जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सत्यजीत घोष और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज सिंह शेखावत जी, जो रायगढ़ पहुंचे हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि रायगढ़ आना कैसे हुआ और क्या कुछ आगे रणनीति रहेगी रायपुर को लेकर इनकी। शेखावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको पहले रायगढ़ की इस पवन धरा पर। बताएंगे सर, रायगढ़ आना हुआ आपका कैसे? पीड़ित परिवार का न्योता लेकर रायगढ़ आया हूँ, यहाँ के नागरिकों को आमंत्रित करने के लिए। महापंचायत जो 7 दिसंबर को होने जा रहा है रायपुर में, समस्त क्षत्रिय एवं सर्व समाज द्वारा आयोजित महापंचायत है, और जो स्वाभिमान को कुचला गया है और जो नारी अस्मिता पर प्रहार हुआ है, उन दोषियों को सजा दिलाने के लिए हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं। और उस आयोजन में बड़ी संख्या में इस प्रदेश के समस्त नागरिक पधारे, उसके लिए न्योता देने आए। आपके ऊपर भी एफआईआर बताएंगे इस बारे में? ठीक है, तो इज ए पार्ट ऑफ मूवमेंट, और एफआईआर होना कोई बड़ी बात नहीं है। और एफआईआर हुई तो हमने अपनी गिरफ्तारी भी दे दी। इनका जो एफआईआर की गई, उनकी मानसिकता ऐसी लग रही है जैसे कि राज शेखावत को दबा दिया जाए तो पूरा क्षत्रिय समाज दब जाएगा। तो मैंने भी उन्हें जवाब दिया कि लो, मैं गिरफ्तारी देने आ रहा हूं, मेरा क्षत्रिय समाज तो दबेगा नहीं, क्योंकि आपने हमारी बहन, बेटी, बहू की इज्जत तार तार की है, वो भी जहां कस्टडी है वहां की है। तो वो असहाय जो नारी है, महिला है इस प्रदेश की, वो कस्टडी में यदि उनकी इज्जत तार तार होती, इज्जत में हाथ डाला जाता हुआ पुलिस अधिकारी द्वारा, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश के लिए हो ही नहीं सकता। साथ ही साथ आप एफआईआर इसलिए कर रहे हो कि हमने आक्रोश व्यक्त किया आपके मूवमेंट पे। हद कर दिया आपने। एक तो आप मानवाधिकार उल्लंघन कर रहे हो। आपको किसने राइट्स दिया कि आप सजा दो? भाई, आपके पास आरोप, किसी ने आरोप लगाया है, आपका काम है गिरफ्तारी करो, जांच करो और कोर्ट के सामने उसको प्रस्तुत करो, ठीक है, और फिर कोर्ट जो सजा दे हमें स्वीकार है। मैं फिर आपके माध्यम से कहने जा रहा हूँ इस प्रदेश की जनता से और देश की जनता से कि राज शेखावत या करणी सेना समस्त क्षत्रिय संगठन यहाँ पर पैरवी करने नहीं आए तुमर बंधुओं की। हम तो इसलिए आए हैं कि यहाँ का जो प्रशासन है, ये सरकार और प्रशासन सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, और ये दुरुपयोग रोकना अति आवश्यक है ताकि भविष्य में छत्तीसगढ़ की जनता के साथ इस तरह की दुर्भावनापूर्ण घटना घटित न हो। तो एफआईआर की स्वागत है, गिरफ्तारी दी, और आज आप सबके बीच मैं प्रदेश में तहसील, जिले और गांव में यात्रा के माध्यम से न्योता देते फिर रहा हूँ। सब क्या लग रहा है, अभी घूम रहे हैं आप, कैसा जनता का, आपकी समाज का रुझान कैसा मिल रहा है? सब जनता भयंकर आक्रोशित है, और ये तो घटना पब्लिकली आउट हो गई। बाकी ऐसी तो कई घटनाएं दफन हो चुकी हैं, और उनमें से कई घटनाएं ऐसी है कि जो आपको और मुझे शर्मसार कर जाए। और मैं बताऊं सर, एक संपादक महोदय आए थे मेरे पास, पांडे जी, जो आपके इस मीडिया जगत के संपादक, उनके परिवार को भी रात के वक्त पुलिस प्रशासन घर में घुस के प्रताड़ित कर चुका है, और वो संपादक महोदय को कई दिनों तक जेल में रखा गया। तो आप समझिए भाई, संविधान के दायरे में रह के पुलिस अपना कार्य करे, हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन एक तरफ मीडिया ट्रायल होता है तो मीडिया ट्रायल से उसको अपराधी घोषित कर दिया जाता है, दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन उसे सजा देती है। तो यार, फिर न्यायपालिका की जरूरत क्या रही है यहाँ पे? तो मीडिया से भी मेरा आग्रह, क्योंकि मीडिया की बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि आज करणी सेना यदि किसी भी मुकाम पे है और कितने भी मूवमेंट किए तो मीडिया ने बहुत साथ दिया हमें। तो मीडिया से भी मेरा आग्रह है कि आप एक सीमा तक जाए, उसके ऊपर मत जाए, क्योंकि किसी की व्यक्तिगत लाइफ, उसका घर परिवार, बच्चे सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन आपसे डरता है, ठीक है, वकीलों से डरता है, और वो डर के मारे फिर कुछ भी करता है। तो मीडिया से भी मेरा आग्रह है, हाथ जोड़ के आग्रह है कि इस तरह से मीडिया ट्रायल ना करे। पुलिस प्रशासन ने मेरा आग्रह है
कि भाई आप करो कार्रवाई, यदि कोई इल्जाम लगा है तो उस पर आप कार्रवाई करो, मना नहीं करता, लेकिन संविधान के दायरे में रखे करो, अन्यथा संविधान के बाहर जाओगे तो हम जैसे जो ईमानदार, जो देशभक्त, समाज भक्त लोग हैं, वो इस मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज कर देंगे। फिर उससे नुकसान आपको ही है, क्योंकि दूध से धुला हुआ कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपके हद में क्या क्या चलता है हमें सब पता है, और ऐसा ना हो कि फिर आपके हद में हम घुस जाए, और आपके हद में घुस गए ना साहब तो कोई नहीं बचेगा यहाँ पे, सब सलटेंगे। और राज शेखावत अकेला नहीं है साहब, हजारों लाखों राज शेखावत मैंने यहाँ पे स्थापित कर दिए भारतवर्ष में। आपने मीडिया की बात की, अभी लगातार आपने देखा होगा, जब आप रायपुर आ चुके हैं, छत्तीसगढ़ में घूम रहे, अभी देखा होगा आपने, लगातार रोज नए नए पीड़ित सामने आ रहे हैं, तोमर बंधुओं से आके मीडिया में बयान दे रहे हैं कि हमने 2 लाख दिया, 2 लाख का 50 लाख लिया गया। आपने महिलाओं की बात की, महिलाएं भी आज धमकी दे रही थी, इसमें क्या नहीं किया हुकुम। अब आप, जो व्यक्ति 2 लाख रुपया ब्याज पे ले रहा है, उसने 50 लाख दिया कहां से, सोचने वाली बात है। जो आदमी के पास 2 लाख रुपया नहीं है वो 50 लाख दिया कहां से, ये मीडिया भी प्रश्न पूछेगा, तू जांच होनी चाहिए। मैं वही तो बोला, मीडिया भी उसे पूछेगा, भाई तू 50 लाख रुपया लाया तो तुम्हें टैक्स कितना भरा, जीएसटी कितनी भरी, तो ITR, मीडिया उस पर भी तो जाए। अब बिल्कुल एक तरफा जो मीडिया चल रहा है वो नहीं चलना चाहिए। मीडिया का विरोध नहीं कर रहा साहब, कर ही नहीं सकता, मेरे पे कर्ज है मीडिया का, मैं क्या विरोध करूंगा। लेकिन आज मीडिया जो ट्रायल कर रहा है उसका लाभ लेके पुलिस वाले इस तरह से संवैधानिक जो है असंवैधानिक कार्य करते, उससे रोकना अति आवश्यक। दूसरी बात की, यदि कोई भी पीड़ित है तो वो आरोप लगाता है, वो अपनी फरियाद दर्ज करे, कोई मना नहीं करता है उनको, जाए। मैं तो बोलता हूँ जितने भी पीड़ित है, मैं फिर कहता हूँ जाए और फरियाद करें, कोर्ट उसको सजा दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और मैं फिर कहता हूँ, यहाँ मैं तोमर बंधुओं की पैरवी के लिए नहीं आया, मैं इसलिए आया कि जो असंवैधानिक जो कार्रवाई हुई, जो मानवाधिकार का हनन हुआ, और जिस तरह से हमारी बहन, बेटी और बहू को कस्टडी में अश्लीलता परोसी गई, वो बर्दाश्त नहीं है। भविष्य में ये घटनाएं ना हो, इसलिए इधर आए। एक अंतिम सवाल शेखावत जी, आपका समय ले रहा हूं मैं, एक अंतिम सवाल, क्या आपने न्यायालय का इस रास्ता क्यों नहीं लिया, सड़क पर क्यों उतरना पड़ा करणी सेना को? आप समझिए, देखो कोई भी संगठन जो है वो कई मोर्चों पे काम करता है, तो जो मोर्चा आप कहें न्यायालय का, वो मोर्चे पे हमारी लीगल टीम मूव कर चुकी है, बिल्कुल कर चुकी है। एक भी नहीं बख्शा जाएगा साहब, इसमें एक भी पुलिसकर्मी बख्शा नहीं जाएगा। और मैं तो राजकीय कोई व्यक्ति भी इन्वॉल्व है उसको भी हम घसीटेंगे, बख्शेंगे किसी के बाप को नहीं। लेकिन उस मोर्चे के साथ साथ ये मोर्चा भी जरूरी है कि समाज में और प्रदेश के नागरिकों में आक्रोश है इस घटना को लेके, इस बहन बेटी की घटना को लेके आक्रोश है, तो उस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए इन्हें एक जगह पे इकट्ठा करना भी जरूरी है। ये भी एक मोर्चा है। इसी तरह से राजनीतिक जो एक हमारा मूवमेंट है वो भी चल रहा है। हर मोर्चे पे हम लोग अपना मूवमेंट कर रहे हैं, जिस मोर्चे से हमें सफलता मिल जाए हमें सफलता हासिल करनी। जैसे फौज में होता है, तो वो कई फ्रंट पे फौज लड़ती है, बाई एयर भी लड़ती है, थल से भी लड़ती है, पानी से भी लड़ती है ना साहब। तो मतलब फौजी आदमी मुझे तो यही सिखाया गया है कि सारे मोर्चे खोल दो, जब जंग होती है ना तो फिर जीतना है, एनी हाउ जीतना है, और उसके लिए सारे मोर्चे खेल, हमने सारे मोर्चे खोल दिए साहब, और हर किसी भी मोर्चे से हमको सफलता मिल जाएगी। कितने की भीड़ इकट्ठे हो जाएगी सर? लाखों की भीड़ है, अनगिनत भीड़ है, अनगिनत भीड़ है, आप समझ नहीं रहे हो साहब। बहुत बड़ा मूवमेंट है, और आक्रोश मात्र इस प्रदेश में नहीं, पूरे भारत वर्ष में इसको लगे, और भारत वर्ष से ट्रेनें भर भर के लोग आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ पहल आगे बढ़ाई आपसे बातचीत? सरकार ने अभी तक कोई पहल की नहीं है, अगर करेगी तो बिल्कुल सब, क्यों नहीं भाई। छत्तीसगढ़ सरकार यदि पहल करती है, उन्हें लगता नहीं है ही कि भाई पुलिस कर्मियों ने गलत किया है, और वो हमारी जो मांगे उन पर सहमत होती है, तो हमें क्या आपत्ति है साहब। हम तो यही चाहते हैं ना कि सरकार, क्योंकि इस प्रदेश की राजा सरकार ही है, और सरकार भविष्य में सुनिश्चित करके दे हमें कि ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन नहीं होगा, और जो भी दोषी पुलिसकर्मी को वो सजा का प्रावधान करे, तो हमें क्या आपत्ति है साहब। जो पीड़ित परिवार है वो सरकार से मिलेगा, अपनी बात रखेगा, मांगों पर सहमति होगी तो फिर ठीक है, हम हमारा जो भी है मूवमेंट है उसको हम लोग हमारे हिसाब से हैंडल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शेखावत जी, आपने समय दिया। इनका साफ तौर पर कहना है कि अब आर और पार की लड़ाई है, सरकार की तरफ से भी कोई बातचीत की पहल नहीं हुई है, अगर होती है तो निश्चित तौर पर वो बातचीत के लिए भी राजी होंगे। इस प्रकार की तमाम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। खबरें नहीं रुकेंगी, छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।